और अब वक्त यूके प्राइम का है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इससे सरकारी सिस्टम में हड़कंप मच गया। हालांकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत उनके निजी आवास के कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं सतपाल महाराज कैबिनेट की बैठक में भी शिरकत कर चुके हैं और विभागीय बैठक भी। इससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। वहीं हमारे संवाददाता सुनील राज ने उनके आवास का जायजा लिया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव आई है। इस खबर से समूचे प्रदेश में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूले हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सर्कुलर रोड पर। यहां से जब आगे जाओगे आप 50 मीटर की दूरी पर सतपाल महाराज का घर है और अभी आप इस विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि करीब जो ये दूरी है उनके घर की, ये पूरा लॉक कर दिया गया है। हालांकि गेट अभी खुला है, इसको भी लॉक किया जा रहा है। अभी जो पर्यावरण मित्र हैं वो वहां से सैनिटाइज करके आए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी आप कहाँ सतपाल महाराज के घर पे गए थे? हाँ, पूरा बंगला गया है, बाहर उनका ऑफिस भी सब कर दिया। एक गेट उनका म्युनिसिपल रोड पे भी है, वहाँ से अंदर गए थे हम, फिर वापसी यहाँ से आए। पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक पूरा किया है। घर पे कोई दिखाई दे रहे हैं महाराज जी के? नहीं, कोई नहीं है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि अगर सतपाल महाराज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो कहीं न कहीं सरकार के आला अधिकारी और सरकार के तमाम मंत्रियों को क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है, क्योंकि वो कैबिनेट में भी शामिल हुए थे और इससे पहले वो विभागीय भी बैठक कर चुके हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि कोरोना रिपोर्ट सतपाल महाराज की पॉजिटिव आए। हम भी यही उम्मीद करते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी जितेंद्र पेटवाल के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया। ऐसे में लॉकडाउन के चलते मोदी सरकार के एक साल में किए गए काम को जनता तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाया जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया वो 8 तारीख तक प्रमुख स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। देखिए, इस समय जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो एक अपने आप में एक विशिष्ट परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य को, अपनी गतिविधियों को निरंतर अलग तरीके से कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया है और हमने कार्यकर्ताओं से लेकर के और समाज के विभिन्न तबकों तक इस बीच निरंतर संवाद की प्रक्रिया को जारी रखा है। उसके लिए हमने जो डिजिटल तकनीक का माध्यम का लगातार उपयोग किया है और उसमें जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमने तमाम अपनी गतिविधियां संचालित करी हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां एक अलग तरीके की परिस्थितियां थी और इन परिस्थितियों में हमने अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन की सक्रियता को बनाए रखने के लिए एक अलग ही फिर समय की जरूरत के हिसाब से हमने उस अनुकूल अपने कार्यकर्ताओं को भी अभ्यस्त करने का पूरा प्रयास किया है। उधर सरकार का एक साल पूरा होने पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में विभिन्न योजनाओं से देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाया। लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, स्वच्छता रखने के लिए हर घर शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्याधन योजना और तमाम दूसरी जो उपलब्धियां रही सरकार की, उन्होंने गिनवाई। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक वर्ष के अंदर सरकार ने जिस तरह ऐतिहासिक काम किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, सबको आत्मसात करना, सबके घरों में उज्ज्वला गैस के तहत गैस कनेक्शन देने का जो काम किया, सबके घरों में शौचालय युक्त किया है और यही नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से प्रधानमंत्री कन्याधन योजना से जोड़ने का जो काम किया, एक ऐसे ऐतिहासिक काम और सबके को विकास से जोड़ने का काम। तो इतना ही नहीं तो देश की रक्षा सुरक्षा आन और बान और शान और उसके लिए देश की सेनाओं को स्वतंत्रता दी है और जिसके कारण जम्मू और कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी खत्म हुई। 370 धारा 35 से जो कभी सोच नहीं सकते थे खत्म किया जा सकता है और उसको भी खत्म करने का काम किया। एक कानून बनाया
और जिससे जम्मू और कश्मीर की भी जनता अपने को खुशहाल महसूस करती है। तो यही नहीं तो 3 तलाक कानून बनाया और जिसके कारण मुस्लिम बहनों को राहत मिली है। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह डिसीजन दिया और उसके बाद कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक कमेटी बनी और राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। तो बीजेपी नेता लगातार प्रधानों के खातों में पैसे देने का वादा कर रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर सरकार ये साबित कर दे कि किसी एक प्रधान के खाते में उन्होंने 10,000 डाले हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा, जिस तरह से 20 लाख करोड़ का झूठ जनता के सामने रखा गया, उसी तरह प्रधानों के खातों में पैसे डालने की बात की जा रही है। ये है सरकार को कि सरकार हर जिले में एक ग्राम प्रधान बतावे जिसके खाते में 10,000 रुपए डाले हो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। झूठ बोल रही है सरकार। जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ का झूठ दिल्ली में बोला गया, उसी प्रकार से देहरादून में 10,000 रुपए का झूठ बोला गया। अब ये अपनी हैसियत के अनुसार इन्होंने झूठ बोला, उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार झूठ बोला, सबने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार झूठ बोला। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। कोरोना काल के बीच हरिद्वार में 2021 कुंभ मेले की तैयारी भी चल रही है। कुंभ के लिए अलग से स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। 2010 के कुंभ मेले की तरह इस कुंभ में भी स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में ही अपना कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य मेलाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर ने ऋषिकुल महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी और डॉक्टर भी मौजूद रहे। देखिए, अभी हम लोग इसलिए आए थे कि चूंकि आप जानते ही हैं कि मेरठ का ही स्वास्थ्य का कोई भी ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं था। तो अभी पूर्व में भी जो कुंभ मेला हुआ था, यहाँ ऑफिस बने रहे हैं। तो अभी ये स्थिति थी कि हमने इसके ऑफिस कहाँ एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि तैयारियाँ तो पहले से ही करनी है। तो अभी हम स्टाफ के साथ इसलिए आए थे कि यहाँ ऑफिस एस्टेब्लिश किया जाए, उसमें क्या समस्या हैं। तो यहाँ के स्टाफ ने कुछ समस्या बताई हैं कि इस बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग अपने मेरठ का ही प्रशासन से सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे वो ठीक हों और जल्दी हम इसमें काम करेंगे। और चूँकि जैसा आप कह रहे हैं कोरोना की स्थिति है, कोरोना निश्चित रूप से एक सबके लिए चैलेंज है, जिसमें अभी आप देख ही रहे हैं, हम लोग अभी भी उसमें लगे हुए हैं। बीइंग एक डॉक्टर होने के नाते मैं अभी भी उसमें कोरोना में काम कर ही रहा हूँ और आगे भी अगर कोरोना रहता है तो हम उसमें चुनौतीपूर्ण व्यवस्था में भी हम लोग एक सैनिक की तरह उसमें कार्य करेंगे। रुद्रपुर के पार्षद सुशील चौहान का कहना है कि करीब 1.5 साल से अधिक समय पार्षद बने हुए गुजर गया, लेकिन इन 1.5 साल में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। उन्होंने कहा, पार्षद अपने वार्ड के विकास कार्यों का ब्यौरा लाते हैं, मुख्य नगर निगम अधिकारी द्वारा वो पास नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार टेंडर में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे निरस्त कर दिया जाता है। रुद्रपुर शहर के अंदर नगर निगम के पार्षद और एमएनए के बीच में जो जंग छिड़ रखी है, रुद्रपुर के 40 पार्षदों ने एक साथ अपना इस्तीफा नगर निगम के जो मेयर हैं रामपाल सिंह को दिया है और उसके बाद लगातार आज 6 दिन हो गए जो पार्षद हैं लगातार धरने दे रहे हैं। विधायक राजकुमार ठुकराल जी के घर के बाहर भी उन लोगों ने धरना दिया और जो दजराज मंत्री सुरेश परियार जी हैं उनको भी ज्ञापन दिया और साथ ही साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को ज्ञापन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक ये एमएनए यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और साथ ही साथ जो पार्षद हैं इन लोगों का जो आरोप है कि एमएनए का जो अड़ियल रवैया है विकास के कार्य में रोक लाता है और जो नगर निगम के जो पार्षद हैं उन लोगों को नगर निगम के अंदर आने की सुशील चौहान जी जिस तरीके से देखा है सिंह कॉलोनी के पार्षद हैं और 40 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे रखा है और चाहे उसमें कांग्रेस के हों या भाजपा के पार्षद हों और भाजपा के पार्षदों ने गंगा जल तक की कसम खा रखी है कि जब तक ये एमएनए नहीं हटेंगे हम लोग नगर निगम में नहीं जाएंगे। तो क्या कहना है इस बारे में आपको? जैसा कि आज 1.5 साल हमें पार्षद बने हो गया है नगर निगम में, जब से हमने पैर रखा है। जो हमारी पहली बैठक हुई थी उसमें लगभग हमारे एक पार्षद के 12 से 15 काम पास हुए थे और उसके बाद 3 बैठक बोर्ड की और हो चुकी हैं जिसमें हर पार्षद के कम से कम 10-10, 12-12 काम और पास हो। कुल मिला के 22-23 काम पार्षदों ने अपनी बोर्ड बैठकों में पास कराए हैं, लेकिन उसमें से आज तक हमारे वार्डों में सिर्फ 1-1 या 2-2 काम हो पाए हैं। 18 काम अभी भी बाकी हैं। लोग हमसे कहते हैं कि आपकी सरकार है, आपका विधायक है, आपका एमपी है, आपके प्रधानमंत्री हैं, सारी चीज़ आपकी होने के बाद भी विकास क्यों नहीं हो रहा है?
तो जब हमारा विकास नहीं होगा तो जनता तो हमसे जवाब पूछेगी। हमारे साथ मौजूद थे सुशील चौहान जी, जो सिंह कॉलोनी के पार्षद हैं। इनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि हम लोगों ने गंगा जल की कसम खा रखी है, जब तक ये अधिकारी हैं और जब तक ये अधिकारी हटेंगे नहीं तो हम लोग नगर निगम के अंदर नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ बबलू सागर जी, ये भी पार्षद हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से कि ये भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भी भाजपा के पार्षद हैं। सागर जी, लगातार आपके द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और MLA बढ़ाने की मांग की गई है, किस तरीके की मांग है? बस यही मांग है शहर के विकास को लेकर के। जो इन MLA साहब का रवैया आपको देख रहे हैं, अभी तक 3 साल इन्हें यहाँ पर आए हुए हो गए। कोई सड़क आप देखेंगे जो है सिविल लाइन्स में देखिए रोड कितना बुरा हाल है, खस्ता हाल रोडों का हुआ पड़ा है। और कई बार टेंडर प्रक्रिया कैंसिल कर दे रहे हैं। क्या है उसमें मैं नहीं जानता, भगवान जाने, ये जाने इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आखिर क्यों शहर को विकास देना ये नहीं चाह रहे हैं। इसमें हम सभी पार्षद एकजुट हुए हैं। मैं कांग्रेस के पार्षदों की यदि बात करूं तो वो चलिए उनका काम है। यदि हम भी अपनी सरकार में इसका इन MLA साहब का विरोध करें, यानी कि कहीं ना कहीं झोलमाल है। ये ईमानदार है ठीक है, लेकिन इनके सामने वाला कितना ईमानदार है, हो सकता है वो इनसे ज़्यादा ईमानदार हो। तो ये इस तरीके की बातें करना मुझे लगता है कि गलत है। और हम सभी पार्षद तब तक नगर निगम में नहीं जाएंगे जब तक कि इनका स्थानांतरण अन्य जगह पर नहीं हो जाएगा। हमारे साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये बबलू सागर जी भी मौजूद थे और इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक MLA हटाए नहीं जाएंगे तो हम लोग नगर निगम के अंदर नहीं जाएंगे। हम लोगों को जनता चुन के नगर निगम भेजती है, उसके बाद जनता हमसे जवाब मांगती है कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, तो हम लोग जनता को क्या जवाब दें। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़, रुद्रपुर। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में बीजेपी पदाधिकारियों ने तहरीर देकर ग्रुप एडमिन की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज चंदन सिंह सोशल मीडिया प्रमुख लंडोरा मंडल के हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक अभद्र एक वीडियो क्लिपिंग किसी ने एक सोशल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है। तो इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मसूरी में कोरोना काल में गरीब और मजदूरों का हाल बेहाल है। ऐसे में सरकार द्वारा गरीबों और मजदूरों की मदद को लेकर कई गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं। मसूरी में मात्र 6,000 रुपये मकान का किराया ना देने पर मकान में रह रहे एक महिला, उसके पति और एक 7 साल की मासूम बच्ची को घर से निकाल दिया गया। उसका सामान भी अपने कब्जे में लेकर उनको बेघर करते हुए उनके साथ मारपीट और अभद्रता भी की गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक को किराएदार को दोबारा रखने के लिए कहा, लेकिन मकान मालिक नहीं माना, जिसके बाद पुलिस ने उसका सामान दिलाकर पड़ोस में रहने वाले एक घर में उसको शरण दिलाई। तीस जून से केंद्र सरकार के आदेश पर अनलॉक 1 जारी किया गया है। 30 मई से है ये, और वहीं इसे लेकर लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला गलत है, क्योंकि अनलॉक 1 से कोरोना महामारी घटने की बजाय बढ़ेगी। इससे परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। केस तो कोरोना के बढ़ ही रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन खोलने से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, लोग उद्योग हैं, उन्हें बड़ा सहारा मिला है। और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों में इसकी एक खुशी भी है, क्योंकि व्यवस्था बड़ी डाउन होगी हमारे देश की। लोगों के घर में खाने को नहीं है, 2-3 महीने हो गए बंद हुए हुए मार्केट को। तो बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनका डेली का 400 से 500 रुपये कमाने का वो था, तो सब बंद कर गया है। इस फैसले से गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अब पूरा टाटा उनके पास होगा, और व्यापारियों में तो हर्ष की लहर है। छोटे व्यापारियों में भाई उनका रोजगार चलेगा तो घर का खर्चा चलेगा। उधम सिंह नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले की पुलिस सख्त हो गई है। जिले के कप्तान द्वारा 2200 एसपीओ को जिले में तैनात किया गया है। साथ ही एसपीओ की एक आईटी की टीम भी तैयार की गई है, जो बॉर्डर से एंट्री करने वालों के डेटा एंट्री कर उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराएगी, जिससे होम क्वारंटीन किए गए लोगों की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके। प्रथम टास्क जो है कंट्रोल रूम में जो हमने आईटी टीम बनाई है, उसको यही दिया है कि जितनी भी बैरियर पे गाड़ियां आ रही हैं
उसमें उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको क्वारंटाइन नहीं होना है, जैसे गुड्स कैरियर जो ट्रक हैं उनको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है, उसमें MHA के आदेश हैं कि वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं होना। इसमें दूसरी श्रेणी की गाड़ियाँ हैं जो सरकारी पास लेके आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड श्रेणी की गाड़ियाँ हैं जो हमें पता नहीं है कि वो गाड़ी में वो पास लेके आ रहा है या किसी और ज़िले का पास है जिसकी सूचना हमारे पास पूर्व में नहीं है। तो हमने इन सारी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है और जो बैरियर से इस तरह की गाड़ियाँ आएंगी जिसकी सूचना हमारे सिस्टम में पहले नहीं है, उस गाड़ियों की एंट्री ये लोग जो है उसको एंटर करेंगे सिस्टम में और ये सूचना जो है 3 जगह पर दी जाएगी। एक जो यहाँ होम क्वारंटाइन मॉनिटरिंग सेल है उसमें आएगी, एक ये थाने पे जाएगी और एक स्वास्थ्य विभाग को जाएगी। तो ये डेली सूचना वहाँ पे प्रेषित की जाएगी ताकि स्वास्थ्य विभाग पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे पुलिस विभाग और तीसरे लेवल पे जो यहाँ कंट्रोल रूम है, इन 3 स्तरों पे इनकी मॉनिटरिंग हो सके और उस पर एक्शन लिया जाए। काशीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल को सोशल मीडिया पर कमेंट करना उस वक्त भारी पड़ गया जब उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते समुदाय के एक युवक की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पूर्व विधायक हैं काशीपुर से, इनके द्वारा एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी फेसबुक पर। इस पर वादी परमिंदर सिंह की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, धारा 153 को, धारा 295 को IPC के तहत। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि उन्होंने एक और फेसबुक पे मैसेज डाला है जिसमें उन्होंने खेद प्रकट किया है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डिटेल्स निकालने के बाद फिर आवश्यक कार्रवाई आगे करेंगे। काशीपुर पुलिस ने दबिश देकर एक युवक को लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक को न्यायालय के समक्ष पेश किया और युवक के कब्जे से पुलिस को लाखों रुपए की स्मैक और 5000 की नकदी बरामद हुई। मखना क्षेत्र में 55.10 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और इसमें अभियुक्त नदीम बीडी जो कि कब्रिस्तान अलीखा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2-2.5 लाख रुपए है। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सर किन धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? इसमें NDPS के एक्ट के अंतर्गत धाराओं में अभियुक्त को पंजीकृत किया गया है। इससे पहले भी सर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? ये पहले चोरी और चाकू में जेल जा चुका है। इससे पूर्व भी चोरी और चाकू में जेल जा चुका है और इसके बारे में अन्य रिकॉर्ड बना लिया है। तो कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और विभिन्न त्रासदी से भारत जूझ रहा है और रुड़की के एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ने अपनी भविष्यवाणी कर बताया कि इन त्रासदियों से भारत सितंबर तक राहत ले पाएगा। संकट है ये 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक पूरे विश्व में रहने वाला है, तो इसे हमें सावधानी बरतनी है। सितंबर 2020 तक ज़्यादा रहने वाला है। वर्तमान समय में ग्रह गोचर स्थिति बहुत ही विकट है, तो सावधानी अनिवार्य है। पूरे ग्रह नक्षत्रों का योग का अगर हम अध्ययन करके बताएं तो 28 अप्रैल 2022 तक बहुत ही सावधानी, और जो आर्थिक पक्ष है वो भी कमज़ोर रहेगा, GDP भी घटेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और राजनीति में भी उथल पुथल मचेगी। भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं का भी योग है। तो भारत तो पूजा पाठ का देश है, श्री राम श्री कृष्ण का देश है। पूजा पाठ जब तक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो हमारे आयुर्वेदिक काढ़ा और गिलो, तुलसी, गंगा जल, इनका प्रयोग करते हुए अपने को धैर्य बना के रखें, रामचरितमानस का पाठ करें तो आप सब स्वस्थ हो जाएंगे। धैर्य बना करके, प्रसन्न होकर के, भगवान श्री राम की शरणागति होकर के हमें कुछ होने वाला नहीं है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विधानसभा भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने एवं धूम्रपान को त्याग करने की संकल्प की अपील की। हम लेते हैं तो इस समय इन 727 में से 617 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें नैनीताल में 200, देहरादून में 127, टिहरी गढ़वाल में 74, अल्मोड़ा में 42, उधम सिंह नगर में 35।
इसके अलावा बाकी जनपदों में भी हैं, लेकिन वो नंबर्स ज़्यादा नहीं है। पौड़ी गढ़वाल में 24, पिथौरागढ़ में 21 और शेष जो है 20 से भी कम। इसी के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी बहुत गहनता के साथ, यदि कोई व्यक्ति किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आया है और उसकी अगर हम ट्रेसिंग समय से और भली भांति हम कर लेते हैं, तो फिर निश्चित है कि हम इस बीमारी के फैलाव पर बहुत तगड़ा तरीके से उसका नियंत्रण हम कर सकेंगे। कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों में आक्रोश है और खनन सामग्री से भरे वाहनों की आवाजाही से भी लोग परेशान हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने आज यहां पे प्रदर्शन किया। इसमें जो है हमारे मंगसू चौरास के और जो चौरास के कुछ क्षेत्रवासी जो द्वारा है, जो क्रेशर और रोकड़ के डंपर चलते हैं, बड़े वाहन चलते हैं, उसके द्वारा जो है धूल उड़ने और सड़क को जो है क्षतिग्रस्त होने या नालियाँ जो सड़क के किनारे बनी है उसे टूटने के कारण लोगों द्वारा जाम लगाया गया था, जिसमें जो है तहसील प्रशासन को बुलाया गया था। तहसीलदार कीर्तिनगर मैडम द्वारा एसडीएम साहब के आज ना होने के कारण 2 दिवस का टाइम ग्रामवासी से मांगा गया है। 2 दिवस बाद जो एसडीएम साहब जब आ जाएंगे तब उनके साथ मीटिंग करके जो है इसमें उचित कार्यवाही की जाए। उधम सिंह नगर में अजगर के 2 दर्जन से अधिक अंडे दिए जाने की सूचना के बाद अंडों और अजगर को देखने वालों का तांता लग गया। हंगामे के इस दौर के बीच प्रशासन और वन विभाग की टीम ने अजगर और अंडों का व्यापक रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। जी, हमें कल सुबह सूचना मिली कि कुछ वास्तव में किसी गांव में एक खेत के पास पाइथन मिला है और कुछ उसके अंडे भी हैं साथ में। तो वहाँ पर फिर टीम गई, वहाँ पर देखा कि अंडे भी और एक अंडा फूटा भी हुआ, तो शायद आसपास के लोगों ने उसको डिस्टर्ब किया होगा। तो उसे चूँकि वहाँ रखना सेफ नहीं था, तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करके अंडे समेत पाइथन को यहाँ पर लाया गया और जंगल में उसको छोड़ दिया गया। और जंगल में उसकी लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है ताकि उसको किसी भी दूसरे जानवर द्वारा हानि न पहुँचाई जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।